भगवत गीता के जो सिद्धांत हैं, महाभारत के जो सिद्धांत हैं, उपनिषद के जो सिद्धांत हैं, वेद के जो सिद्धांत हैं, अब उसकी व्याख्या करते समय कोई अशुद्ध कर सकता है, अशास्त्रीय कर सकता है। इसके लिए शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ शब्द जो बना है, इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो शास्त्र और अर्थ, ये दो शब्द मिलाकर बनता है शास्त्रार्थ। वह विवाद नहीं, संवाद होता है। और शास्त्रार्थ जो है वो हमारी परंपरा रही है कि उस शास्त्र में जो लिखा है उसका अर्थ क्या है, ये आपको विद्वानों की सभा में, शास्त्र की सभा में बैठकर आपको सिद्ध करना पड़ता है। नहीं भगवत गीता पर किसी ने लिख दिया, अभी जैसे एक आए तथाकथित, आपको पता ही होगा, वो सब स्तुति वाले, मतलब जिस व्यक्ति को स्तुति शब्द बोलना नहीं आता उसको स्तुति बोलता है। मतलब जो अज्ञानता का जो सॉफ्टवेयर है वो जन्मजात जिसके अंदर इंस्टॉल है, वो व्यक्ति भगवत गीता का उदाहरण देकर लोगों को बता रहा है कि भाई कबीर जी भगवान है। मतलब अज्ञानता जो जन्मजात इंस्टॉल करके शरीर में आ गए। अगर ज्ञानी पुरुष होता तो भाई सरस्वती जी माता की कृपा होती तो स्तुति शब्द बोलता ना, स्तोत्र को अस्तोत्र थोड़ी कोई बोलता। तो जब तुम्हारे शब्द में ही जब अज्ञानता, अशुद्धता, अज्ञानता का जो सॉफ्टवेयर ही तुम्हारा अंदर से जन्मजात डैमेज है, वो व्यक्ति भगवत गीता की कैसे शब्द व्याख्या कर सकता है। और समाज में जब भगवत गीता पर कोई प्रहार कर रहा हो तो हमारे धर्माचार्य जी जो छतरी लगा के बैठे हुए हैं वो मौन बैठे रहते हैं, नहीं बोलता है कोई। जगत गुरु, अब उनके नाम टाइटल तो बहुत इतने भारी भारी होते हैं कि वो उसी में दबे पड़े हैं। लेकिन जब सनातन धर्म पर प्रहार होता है, भगवत गीता पर प्रहार होता है, वेद पर प्रहार होता है, मौन। और इनके किसी देवी देवता पे, इष्ट पे अगर, या इनके कोई मत पे, संप्रदाय थोड़ा सा कुछ कोई बोल दिया तो बस भैया इनका तो श्राप देना शुरू कर देते हैं, महारौद्र बन जाते हैं। भाई क्यों? क्योंकि तुम्हारा इष्ट तो तुम्हारा है और भगवत गीता तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है। सनातन धर्म से कोई लेना देना ही नहीं, कोई वेद पे कुछ भी बोल दे, कोई परेशानी नहीं इनको। तो ऐसे लोग भी जिसको मतलब स्तुति शब्द शुद्ध उच्चारण नहीं करना आता है, सतुति बोलता हो, सतुति, स्तुति को सतुति पढ़ रहा हो, मतलब जन्मजात ही जिसका सॉफ्टवेयर ही अज्ञानता का है, अशुद्धता का है, इसका शब्दों का उच्चारण ही ठीक नहीं है, वो व्याकरण क्या जानेगा। वो व्यक्ति भगवत गीता का अर्थ लगा रहा हो तो भगवत गीता, तो इसके लिए उसको विद्वानों की सभा में बैठना चाहिए। भाई विद्वानों की सभा में रखते भगवत गीता, ये हमने रखा है, चर्चा होती। सनातन धर्म में ऐसी व्यवस्था पहले हुआ करते थे, अब नहीं है। और इसका कारण ये है कि सनातन धर्म का समस्त समुदाय किम कर्तव्य विमूढ़ है, क्या करना चाहिए हमको, क्या नहीं करना चाहिए, ये रामपाल महाराज सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ये स्वामी प्रभुपाद जी ने व्याख्या की है, उचित है कि अनुचित है। शिव जी की निंदा कह रहे कि शिव जी छोटे हैं, भगवान कृष्ण जी बड़े हैं। तो ये चीज जो समाज में विरोधाभास उत्पन्न करते हैं, भगवत गीता में स्पष्ट कहा है, न बुद्धि में इदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिना। स्पष्ट शब्द की व्याख्या है, स्पष्ट आदेश है, शब्द स्पष्ट आज्ञा है कि न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिना, कि जो अज्ञानी महाजन होते हैं, सामान्य जन होते हैं, उनके अंदर शास्त्रों को आधार देकर उनके अंदर बुद्धि भेद उत्पन्न मत करो। बोले क्या करना चाहिए? तो शास्त्रों को प्रमाण मानकर आप कार्य करो। ज्ञातवा शास्त्र विधानोत्तम, विधान जानकर कर्मम कर्तुम अर्हसि, तब कर्म करो। भाई अगर ये बात सत्य है कि किसी अंतिम संस्कार में किसी को शव को जमीन में गाड़ना चाहिए, शास्त्र का विधान है तो गाड़ो भाई, हमें क्या परेशानी। हमारे कौन से जो है भारत कुछ हो रहा है, हमारे कौन से जमीन पे तुम लोग कब्जा करने जा रहे हो, कौन सी हमारे नाम पे जमीन है। परंतु कोई अशास्त्रीय परंपरा का आचरण कर रहा हो, सनातन धर्म के का सिद्धांत में जिस डाली पर बैठ के उसी को काट रहा हो, सनातन धर्म को प्रहार कर रहा हो, धर्मशास्त्रों की अवहेलना कर रहा हो,
और उसके बाद भी ये कहा जाए कि स्वामी रूपेश्वरानंद तुम अपने मुंह पर पट्टी चिपका के रहो, मौन, बिल्कुल कुछ नहीं बोलना, भाई तुमको अधिकार नहीं है, तो अब इसको क्या कहोगे? अब हम धर्माचार्य बने हैं, धर्म का ज्ञान प्राप्त किए हैं, अपना आत्मज्ञान जो भी चीजें प्राप्त हुआ है, जो भी धर्म शास्त्र हमें समझ में आए हैं, तो क्या हमको मौन रहने के लिए ज्ञान प्राप्त हुआ है क्या हमको? या हमने शास्त्र अध्ययन मौनी बाबा बने रहने के लिए किया, प्राप्त किया? जब धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है, धर्मशास्त्र को समझा है, तो हम जन समाज को बताएंगे। यही हमारा दायित्व है, वही हमारा कर्तव्य है और हमें अधिकार है। लोग कहते हैं आपको किसने अधिकार दिया भाई? ऐसे भी महामूर्ख पड़े हुए। अरे तुम्हारे धर्मशास्त्रों में कोई महात्मा है, कोई सन्यासी है, कोई साधु है जो धर्म का ज्ञान पर अपना जीवन जी रहा है, तपस्या का जीवन जिया, धर्मशास्त्र का अध्ययन किया, तुमको समझाया कि भाई ये स्तोत्र ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना चाहिए, ये कवच ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना चाहिए, तुमको उसको धन्यवाद देने की जगह तुम उसको धमकियां दे रहे हो कि तुमको किसने अधिकार दिया है। तो हमें ये जो अधिकार हैं ये हमें अपनी परंपरा से प्राप्त है। और अधिकार की बात छोड़ो, हमारा दायित्व कर्तव्य हमें पता है क्या करना चाहिए। और कोई भी अगर हमारे अधिकार और कर्तव्य के बीच में आएंगे तो उनको रोंदते हुए आगे कैसे बढ़ना है वो हमको पता है, और वो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जब तक ये शरीर है, ये शरीर में प्राण है, तब तक ये सब चलता रहेगा, कोई रोक थोड़ी पाएगा।